बड़ी रानी राज्य में भीख मांग रही है। छोटी रानी हवेली में झूला पर झूल रही है। तब तक बेटा का उम्र 12 साल हो गया। ज्योतिष बाबा कहे बेटा चलो तुझे अपने माँ बाप के निकट अब पहुंचाता हूं। ज्योतिष बाबा उस बच्चे का नामकरण अपने हवेली में किया, अपने कुटिया में किया। लगन मुहूर्त योग पर सब ऋषियों ने किन्न विचार, उस सुंदर सा लाल का नाम रखा शुभ पूरन कुमार। पूरन कुमार। उस लड़का का नाम पूरन रखा। पूरन अपने गुरुजी के साथ हवेली में आया। राजगद्दी पर राजा बैठा हुआ था। पिता के शिष्टाचार के साथ पालन करते हुए लड़का प्रणाम किया। गुरुजी और पिताजी दोनों बातचीत कर रहे थे। लड़का कहा बाबू हमको थोड़ा माई से भी भेंट करवा दो। राजा शंखपति कहा हवेली में तेरी माई है। सिपाही के संग लगा दिया। 10 कदम आगे जब बढ़ता है तब राजा शंखपति को याद पड़ा कि इसकी माई तो हवेली में नहीं है, छोटी रानी है। बुला लिया, बेटा इधर सुनो। लड़का आया, कहा बेटा जब ज्योतिष बाबा तुमको लेकर चला गया ना, उस दिन से तुम्हारे याद में तेरी माँ पागल हो गई। पुराण बेटा पुराण तुम्हारे याद में तेरी माँ पागल हो गई। पीछे घोड़ा के घोड़साल है, जाके देख कहीं उस घोड़ा के घोड़साल में होगी। चूंकि ना अच्छा कपड़ा पहनती है, ना अच्छा भोजन करती है, ना अच्छा भवन में रहती है। देखिए राजा प्रतिष्ठा बचा रहा। लड़का से कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पागल हो गई। लड़का जब जा करके देखा तो उस समय बुढ़िया एक टुक्का रोटी और थोड़ी सी नमक मांग के लाई थी। रोटी खाने के लिए बैठी, एक गिलास मुंह में लिया। पूरन कुमार जाके आवाज लगाया, माँ माँ। बुढ़िया माँ झट से दोनों कान बंद कर दिया। कान बंद करके कहा कि पापी मत कहो मुझे माँ, मैं कोई बेटा का जन्म नहीं दिया। विधाता मेरे कोख में संतान नहीं दिया। पूरन कुमार सोचता है कि सही में हमारा माई पागल है। लड़का कहा माता जी मैं तेरा बेटा हूं, तेरा अभागा बेटा पूरन कुमार। माँ तो नाम रखी नहीं थी अपने बेटा का। उसको क्या पता है कि मेरा बेटा का नाम पूरन है। मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरन कहा माँ और बेटा का रिश्ता अटूट बंधन है। विश्वास नहीं है ना, परीक्षा कर। परीक्षा करके देख माँ, अगर मैं सच्चा तेरा बेटा हूं तो तू एक बार परीक्षा कर। भैया किस प्रकार से माँ परीक्षा करके अपने बेटे को समझ सकती है कि यही मेरा बेटा है। माँ की कोई पहचान है?
बाबू को पहचान नहीं होगा, लेकिन माँ की अपने संतान के बारे में पहचान है। पहचान क्या है? दूध का रिश्ता बड़ी नजदीक है। लड़का कहा कि माँ, अगर सचमुच में तू मुझे पैदा किया, मैं तेरा बेटा हूं, तो तू अपने दोनों स्तन पर हाथ रख करके देख, अपने बेटे को याद कर हृदय से। यदि तुम्हारे दोनों स्तन से दूध बाहर आ गया तो समझ लेना मेरा बेटा है। बुढ़िया माई दोनों हाथ को सीने पे रखती है, आंख बंद कर लिया। ये तो आम बात है, जब माँ कभी बाहर खेत खलिहान घास लाने के लिए, जलावन लाने के लिए चली जाती है, छोटा सा बच्चा दूधमुहा बच्चा को छोड़कर जब बच्चा रोता है तो माँ के सीने से वो कनकनी प्रारंभ होता है, खून अर्थात दूध जो है माँ के सीने में उबलना शुरू हो जाता है। चूंकि बच्चा यहाँ रो रहा है, माँ वहां जान जाती है कि मेरा बेटा रोता होगा। देखिए, माँ जब दोनों हाथ अपने सीने पर रखती है, माँ के दोनों सीने से दूध बहने लगी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। माँ समझ गई कि मेरा बेटा है, अपने बेटा को झट से पकड़ के सीने से लगा लिया। अब बेटा के सीना से लगा करके जार बेजार बुढ़िया रोने लगी। बेटा पूरन कुमार कहा, माता जी अब तुझे रोने की कोई जरूरी नहीं है, तेरा बेटा मिल गया। माँ तू रानी हो, अरे राजा की पत्नी हो, तुम्हारी ये दशा, तन पर वस्त्र नहीं, ये घोड़ा के घुड़साज में क्या कर रही हो? चल बड़की रानी अपना बेटा के दुख दर्द सुनाती है। रे बाबू, बेटा हो बेटा, अरे अपना माँ के दुख सुनना चाह रहा है। सुन बेटा सुन, सुन सुन रे दुलरा बेटा। ये दादाजी के तरफ से आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी के चरणों में मेरे ओर से बार बार नमस्कार, प्रणाम, साहब बंदगी। सुन सुन रे दुलरा बेटा, हमरो अरजिया, घूट घूट छूटैया परान हो। नई की दुल्हनिया के घर में बैठल खी। बेटा के समझाए के कहे छे माय कि रे बेटा, बेटा अरे नई की दुल्हनिया के घर में मंगैले, रही रही मारे हमरा
बेटा ओ बेटा बेटा अरे बाबू इतना बोटर लाओ बेटा दुआरा बोतरली आरो बोतरली दोनों घर हो भूख के मारल बेटा मिलैया भूख के मारल बेटा मिलैया मोर गिरैया थामे बेटा ओ बेटा बेटा अपने जे आई छो बेटा पुआ पूरी हलुआ अरे बाबा रया चार हो सुखाल रोटी तोरा माई के लिखल छो सुखाल रोटी तोरा माई के लिखल कहाँ पाबो में बानी से सुन सुन रे दुलरा बेटा हमरे वारजिया घुट घुट छूटैया पारान हो आ नैकी दुल्हनिया के घर में मनई रही रही मारे हमरा बेटा समझ गया कि हमरा बाबूजी शादी कर लिया है माय बड़की रानी अपने बेटा को कह रही है कि बेटा तुम्हारे बाबूजी शादी करके दूसरी दुल्हन को ले आए तुम्हारी छोटकी माय हमको झोटा पकड़ के हवेली से निकाल दिया रे माता जी की तरफ से 10 रुपये का भेंट आया है बहुत बहुत धन्यवाद
बेटा समझ गया कि अच्छा बाबूजी दूसरा शादी कर लिए, अब बहाना बना करके हमको कहे हैं कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है। अच्छा माँ, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है, अब तेरा बेटा तुम्हारे साथ रहेगा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला, मेरी मैया मैं हूँ तेरा अरे तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला, मेरी मैया मैं हूँ तेरा यशोदा का है श्याम से जो, रिश्ता यशोदा का है श्याम से जो, कौशल्या का रिश्ता है राम से, कौशल्या का रिश्ता है राम से, कौशल्या का रिश्ता है राम से। बंधन ये सारे जहां से निराला, बंधन ये सारे जहां से तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। अरे तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, तेरा लाला, मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। माई और बेटे दोनों में बातचीत हुई। लड़का कहा माता जी बाबूजी शादी कर लिए। हाँ बेटा। कहा अच्छा माँ एक बात बता, बाबूजी जो शादी करके लाए हैं वो हमको कौन लगेगी? बड़ी रानी कहती है वो भी तो तुम्हारी छोटी माई लगेगी। देखिए लड़का ज्ञानी है, ज्ञान से अपने माई को खुश करता है। कहा माता जी अगर तू हमको आज्ञा दे दोगी, जब वो मेरी माई है तो बेटा का धर्म है अपने माई बाप से आशीर्वाद लेना। माई तुम अगर कह दोगी तो हम छोटकी माई को भी चरण छू के प्रणाम कर लेंगे, उससे भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाएगा। बुढ़िया कहती है कि बेटा आशीर्वाद लेने के लिए तो हम तुम्हें रोक नहीं सकती हूँ, जा जा, अगर तुम आशीर्वाद के बात कहते हो तो जा छोटी माई से आशीर्वाद ले ले। लड़का चला हवेली। हवेली में छोटी रानी श्रृंगार भवन में बैठ के श्रृंगार सजा रही थी। माई बहन के लिए बहुत सारी श्रृंगार है, ऐना ककही टिकली शीश फूल करण फूल कारा छारा हारा लारा बाजू बंद हुमेर हुमशंकर पचलरी सतलरी धुक धुक्की हुक हुक के शीतलहरे। पहले जमाना में बुढ़िया नानी अर पिन्हत रहे,
आइ काल्हि नहीं चले छे ऐसे। एगो बाँक रहे हमरो नानी के, अइमे एगो मोटका एगो रहे पिन्ने रहे। पहले जमाना में बेटी के बियाह होत रहे तो मोटका मोटका हौसली देते रहे माय बहन का। 2 किलो के भारी नहीं लागे, मोटका मोटका कारा बना के देते रहे दोनों गोर में, नहीं देते रहे। अब नहीं चले छे। आइ काल्हि के लड़की नहीं पहने, अब जुग बदल गए, सब कुछ बदल गए। देखियो श्रृंगार भवन में बैठ करके छोटी रानी श्रृंगार सजा रही थी। पूरन कुमार अपने छोटी माई से मिलने जा रहा है। भजले हरि को है एक दिन जाना, जीवन को यदि सफल है बनाना। भजले हरि को एक दिन जाना, हरि को है एक दिन जाना, भजले हरि को है एक दिन जाना। जीवन को यदि सफल है बनाना, जीवन को है यदि सफल बनाना। भजले हरि का है एक दिन जाना, भजले हरि को है एक दिन जाना। पर गुमान करे कुछ भी न तेरा, जिस पर गुमान करे कुछ भी न तेरा। 2 दिन का ये रंग बसेरा, 2 दिन का है रंग बसेरा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ
₹50 का भेंट श्रीमान श्री बाबू मंगल चौधरी की तरफ से मिला है और ये ₹51 का भेंट कुलदीप चौधरी के चौधरी के पोता पोती रवीन चौधरी के बेटा बेटी रितेश कुमार और नैना कुमारी जिनके स्वजन से ₹51 का भेंट आया है। इस बच्चे को आयुष्मान भाव दीर्घायु भाव चिरंजीवी भाव। कथा के तरफ आइए। लड़का श्रृंगार भवन में पहुंचा। छोटी माई श्रृंगार कर रही थी। छोटी माई के चरण छू के प्रणाम किया। ध्यान दीजिएगा, प्रणाम किया। छोटी माई नजर उठा करके देखती है, घुंघराले बाल, काले काले आंख, लंबी लंबी नाक, देख करके देखते रह गई। पूरन चला आया। दूसरा दिन दासी को बुला करके छोटी रानी कहती है, दासी पूरन को बुला के लाओ। पूरन कुमार उस समय फुलवारी में खेलने के लिए चला गया था। दासी पूरन को बुलाने जाती है। पूरन, तेरी माई की तबीयत खराब है। माई बुला रही है। पूरन कुमार अपने साथी से कहा, भैया तुम लोग खेलो, हम तब तक कुछ देर के लिए अपने माई से मिलने जा रहे हैं। तमाम साथी जो था कहा कि ना भैया नहीं जाओ। भैया जाने का तू नाम लिया, हमारा आंख फड़क रहा है। पूरन कुमार हंसने लगा कि पागल हो गए हो। अरे हम माई से मिलने जा रहे हैं तो आंख फड़कने से क्या होगा। तमाम साथी, हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों के गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। पूरन कुमार नहीं माना। तमाम साथी को छोड़ करके आया। पूरन कुमार छोटी माई से मिलने आया।
छोटी रानी सज धज करके पलंग पर बैठी हुई थी। पूरन कुमार अपने छोटी माई के चरण छू के प्रणाम किया। छोटी रानी दियो दियो अर्जन बजेता है। की करबे, वो सब हो माता के संतान छी ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटी रानी पूरन कुमार को देख करके मुस्कुराने लगी। पूरन कुमार चरण छू के प्रणाम किया। माँ माँ, क्या हो गया तुझे माँ? माँ, छोटी रानी कह रही है पूरन, क्या तू माँ माँ कहता है? अरे माँ बेटे की यह रिश्ता पूरन अभी तू भूल जाओ। मैं तो हूँ दासी तेरी, अरे मैं तो हूँ दासी तेरी, गले से मेरी लग जाओ। मैं तो हूँ दासी तेरी, गले से मेरी लग जाओ। मैं तो हूँ दासी तेरी, गले से मेरे लग जाओ। मैं तो हूँ दासी तेरी। बेटा हूँ पूरन। छोटी रानी कहती है पूरन, पूरन, अगर तू इस राजगद्दी के मालिक बनना चाहता है तो मैं जो कहती हूँ सुन। पूरन कुमार खड़ा है। छोटी माई पूरन कुमार से कह रही है कि कहाँ है ताजी तेरी उम्र, कहाँ है ताजी मेरी उम्र। अरे विधाता ने बनाया है हम दोनों की जोड़ी सुंदर। पूरन कुमार जो सुना, सुनते ही पूरन कुमार के सारे शरीर का रोंवा खड़ा हो गया। माँ, पागल हो गई हो? जवाना, ये सारी दुनिया मुझ जैसे बेटा पर थूकेंगे। माता जी हड्डी मांस और खून पर, ए मैया क्यों ललचाती
हो तो अपने बेटे पूरन को क्यों कुएं में गिरवाती। माँ ये क्या हार और चाम पर इतना लुभावित हो गई हो। अरे मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी माँ हो, क्या बोल रही हो। तब तक मैं छोटी रानी जौवन और जवानी के लहराती हुई पूरन से कह रही है। देखिए सतेली माई की कहा पूरन, पूरन वीरहा के अगिया लगल ये ही तान कवन सखी मार दिहली तो नैरा।
छितराई बिनी रोए ये मोरा छोरा के तोरा ये राम लचकी तराई के कामिनी रोवे ये मोरा छोरा के तोरा ये राम साहेब कबीर हो गले रगोनिया साहेब कबीर हो गले रगोनिया तोरा तोरा के तोरा ये साहेबा कबीर हो गोरिया जे मोरा तोरा के तोरा ये पूरन कुमार को हाथ पकड़ के जब पलंग पर बैठाने के लिए चाह रही थी